हेलो एंड वेलकम टू जी के हब। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि कल एक वीडियो आएगा, उसमें हम लोग बताएंगे कि सब्सिडरी पेपर जो है आप कैसे सेलेक्ट करते हैं और एलिमेंट्री पेपर्स जो भी होते हैं उसमें कुछ कंपलसरी पेपर होते हैं और कुछ एलिमेंट्री सब्जेक्ट्स लेने होते हैं जो कि सभी स्टूडेंट को लेने होते हैं, तो वो कैसे सेलेक्ट करेंगे और वो उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे ही। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग ये भी क्लियर करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट जो है कौन से फैकल्टी के अंतर्गत आती है, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट को जो है अच्छा सब्जेक्ट नहीं मिल पाता है, उनका रैंक अच्छा नहीं होता है। तो और सेकेंड ईयर में जो है सब्जेक्ट तो चेंज होता है लेकिन फैकल्टी चेंज नहीं होता है, तो इस वजह से वो जो है चेंज नहीं करा पाते हैं अपना सब्जेक्ट, गलत फैकल्टी ले लेते हैं और सब्जेक्ट लेना होता है कुछ और मेन में और फैकल्टी ही उनका दूसरा हो जाता है। तो इस वजह से वो चेंज नहीं होता है, तो हम लोग उसको ही इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट जो है कौन सी फैकल्टी में आती है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है फ्रेंड्स, दो फैकल्टी आती है बीए कोर्स के लिए, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में जो मेन मेन सब्जेक्ट आते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप जियोग्राफी यहाँ पे देख सकते हैं, फिर यहाँ पे इकोनॉमिक्स आती है, पॉलिटिकल साइंस आती है, हिस्ट्री आती है, साइकोलॉजी आती है, सोशियोलॉजी आती है, फिलोसफी आती है, सोशल वर्क आती है, वुमेन्स स्टडी आती है और इस्लामिक स्टडीज आती है, एजुकेशन आती है। इसमें मैंने मेन मेन जो है ना उसी को मैंने रखा है। तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में फिलहाल ये सब्जेक्ट जो है आते हैं, इसके अंतर्गत ये सब आते हैं। इसके अलावा भी कुछ आते हैं जैसा कि मैंने बताया ही, वुमेन्स स्टडी हो गया या फिर एजुकेशन हो गए, ये भी काफ़ी डिमांडेबल कोर्सेज हैं। फिर उसी तरह से हम लोग फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में देख लेते हैं कि कौन सी सब्जेक्ट जो है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में फ्रेंड्स जो बेसिकली आती है ना वो लैंग्वेज वाली जितनी भी सब्जेक्ट होती है, जैसे लिटरेचर इंग्लिश हो गया, हिंदी लिटरेचर हो गया, उर्दू लिटरेचर हो गया, पर्शियन हो गए, अरबिक हो गए, संस्कृत हो गए, कम्युनिकेटिव इंग्लिश हो गई, या फिर जियोग्राफी हो गई। जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स की फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में भी आती है और फैकल्टी ऑफ आर्ट में भी आती है, और इवन जो है साइंस वाले कोर्सेज में भी आती है, फैकल्टी ऑफ ये साइंस में भी आती है ये। उसी तरह से एक लिंग्विस्टिक भी फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंतर्गत ही आती है। इसके अलावा भी और भी जितने भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हैं ये सब जो है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंतर्गत ही आती है। तो फ्रेंड्स, इसमें से आपको तो सब्जेक्ट चुनने होंगे जो भी आपका ऑनर्स पेपर होगा फैकल्टी ऑफ सोशल से या फिर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से। फिर उसके बाद जो है ना सब्सिडरी पेपर आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, सब्सिडरी पेपर कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपका जो है यहाँ पर इकोनॉमिक्स ऑनर्स आपने ले लिया फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस से, मेन पेपर में इकोनॉमिक्स ऑनर्स ले लिया, तो दो जो है ना और भी सब्सिडरी पेपर लेने पड़ेंगे आपको। तो एक जो है आपको फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस से सब्सिडरी लेने पड़ेंगे और सेकेंड जो है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से लेने पड़ेंगे। तो आपने मान लिया कि इकोनॉमिक्स आपका मेन हो गया, तो आपने पॉलिटिकल साइंस को जो है ले लिया यहाँ पे सब्सिडरी वन में, पॉलिटिकल साइंस ले लिया, और सब्सिडरी टू में आपने मान लीजिए कि इंग्लिश ले लिया आपने। तो ये हुआ कि आपने सोशल से मेन सब्जेक्ट लिया है तो। लेकिन यदि आपने मान लीजिए कि इंग्लिश ऑनर्स किसी ने लिया है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से इंग्लिश ऑनर्स लिया है, मेन पेपर उनका इंग्लिश हो गया, तो उनको क्या हुआ ना कि आपको एक और सब्जेक्ट जो है फैकल्टी ऑफ सोशल से ले सकते हैं और एक सब्जेक्ट जो है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से लेना पड़ेगा एक और। तो इसमें मान लीजिए कि आपने ले लिया इंग्लिश हो गया मेन में, और इसमें ले लिया आपने पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स ले लिया, कोई भी एक उसमें से अब लेना पड़ेगा। और एक और जो रिमेन बच गया सेकेंड सब्सिडरी पेपर, उसको फ्रेंड्स आपको इसी में से लेने होंगे, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में से ही लेने पड़ेंगे। जैसे आपने इंग्लिश ले लिया तो चाहे तो आप यहाँ पे संस्कृत ले लीजिए, या फिर जियोग्राफी भी ले सकते हैं, आप जियोग्राफी भी ले सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे ये है ना कि जियोग्राफी जो है फैकल्टी ऑफ आर्ट में भी आती है, तो आप यहाँ पे जियोग्राफी भी ले सकते हैं आसानी से, या लिंग्विस्टिक ले सकते हैं। ये सब होते हैं। तो ये है सब्सिडरी पेपर कैसे चुनना है, इसको ये हो गया इसके लिए। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये तो तीन सब्जेक्ट हो गए मेन में, आपको एक हो गया आपका, फिर उसी तरह से दो सब्सिडरी पेपर हो गए, और उसी तरह से एलिमेंट्री या इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी होते हैं, उसको भी आपको चुनने पड़ते हैं। तो ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट ना तीन तरह के होते हैं। इसमें जो है पहला है फ्रेंड्स आपको जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश तो ये सभी को पढ़ने पड़ेंगे, इसको कंपलसरी इंग्लिश भी कहते हैं। सभी को, चाहे आप किसी भी फैकल्टी से बिलोंग करते हैं, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से, फैकल्टी ऑफ सोशल से, चाहे आपका मेन सब्जेक्ट कुछ भी हो, आपको जो है जनरल इंग्लिश लेना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है ना जनरल इंग्लिश का, क्योंकि सभी सब्जेक्ट आपको इंग्लिश में ही पढ़ाई जाती है इसलिए। नेक्स्ट है मॉडर्न इंग्लिश, सॉरी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। इसमें क्या आता है फ्रेंड्स ना, इसमें जो है जैसे कि आप एलिमेंट्री हिंदी ले सकते हैं, एलिमेंट्री
कश्मीरी ले सकते हैं, पंजाबी ले सकते हैं, बंगाली ले सकते हैं, मराठी ले सकते हैं, गुजराती ले सकते हैं, या फिर तमिल मलयालम, कुछ भी जो भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है ना, उसको आप ले सकते हैं इसके अंतर्गत। तो ये में ऑप्शनल होता है, आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर उसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे थर्ड जो है, इसमें है आईएनएम, इथिक्स, सुन्नी और सिया थियोलॉजी। इसमें आईएनएम है फ्रेंड्स ना, ये इंडियन नेशनल मूवमेंट है। तो यदि आपका हिस्ट्री नहीं है तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि आप आईएनएम जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ना मॉडर्न इंडियन जो है ना हिस्ट्री, वो आपको पढ़ने को मिलता है। उसी तरह से आप, या फिर आप इथिक्स भी ले सकते हैं, काफ़ी इसका भी वेटेज होता है, यूपीएससी वगैरह में भी काफ़ी ये डिमांडेबल है। या फिर अगर आप किसी रिलीजन बेस पे लेना चाहें तो सिया और सुन्नी थियोलॉजी भी आप ले सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स कि जो आप मुस्लिम है तो ही ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है ये। तो ये हुआ फ्रेंड्स इलेक्टिव सब्जेक्ट और कंपलसरी सब्जेक्ट कैसे लेते हैं इसमें, और क्या क्या होते हैं, ये भी हो ही गया। और फाइनली मैं ये भी बता दूं सब फ्रेंड्स की, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा था कि सर जो सब्सिडरी पेपर जो चुनने होते हैं, वो क्या आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिलता है, या फिर ऐसे ही मिल जाएगा चॉइस के आपके सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स जो सब्सिडरी पेपर है ना, उसमें कोई रैंक रैंक वैंक का मसला नहीं है। आप जो चाहिएगा वो ले सकते हैं, किसी भी फैकल्टी से ले सकते हैं, जो सब्जेक्ट आपको चॉइस का है वही ले सकते हैं आप। तो ये भी क्लियर हो गया फ्रेंड्स। इसके अलावा भी यदि आपका कोई भी क्वेरी होगा तो मैं आपकी क्वेरी का रिप्लाई करता हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे प्रवेज अली सर्च करके, और वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ तो मैं बात भी आप लोगों से करता ही रहता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप ज़रूर कंटेक्ट करिएगा, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा।